जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। कायर मत बनना, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है, इसीलिए समझाते हैं अपनी बात किसी से कहो मत। उपासक को कभी नहीं कमजोर पड़ना है। अपने मन की बात किसी साधक से भी नहीं कहनी कि मेरे अंदर काम आ रहा है, ऐसे तो जप नहीं पा रहे हो, अपराध करके जप पाओगे। अपराध का सीधा प्रभार होता है भजन ना होने देना। कायर मत बनना, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, आपको लड़ना है इनसे। लड़ना क्या, आप प्रिया चुके हैं, ये ठसक रखेंगे, डर के भाग जाएंगे। कभी कभी ये अति भीषण बन तन मन पर है छा जाती, ऐसी वासना छा जाती, कुछ सुनाई नहीं देता। बस जो वासना की प्रेरणा है बस वही करना है। अब उपासक घबरा जाता है। अच्छा, जो बड़े महापुरुष हैं, अब उनके लिए दूसरा कोई बचा नहीं जिससे वो करुणा करें। बात समझो, सब में वो अपने आराध्य देव को देख करके शांत हो चुके हैं। जो साधक है उसे समय नहीं है कि सहयोग करे, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में दृढ़ है। तो सच्ची मानो, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा ही केवल आपका साथ देगी। इस मार्ग में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, साथी नहीं है, और जो साथी बना के चला वो गिरा। ये भी बात समझ लेना। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। अगर तुम अपनी अनुभूतियों को अपने साथ रखोगे कि पग पग पर मेरे कृपालु आराध्य देव ने कैसे मुझे संभाला है, फिर कोई तुम्हें जरूरत नहीं किसी के सहयोग की। तुम्हारी अनुभूतियां ही तुम्हें आगे बढ़ा देंगी। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। इस मार्ग का साथी केवल हरि का भरोसा, हरि का बल है। जो निराश होकर के रोने लगता है, ये भेड़िए की तरह है, और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोधादि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सहा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो। नहीं नहीं, भूल मत करो। जो निराश होकर रोने लगता है उस पर ये विकार हावी हो जाते हैं। इसीलिए समझाते हैं अपनी बात किसी से कहो मत, क्योंकि नासते विद्यते भावो ना भाव विद्यते। इनकी सत्ता ही नहीं काम क्रोध लोभ की। जब आप इनकी सत्ता देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये आपके ऊपर हावी होते हैं। सच्ची अगर सत्ता ना दे तो इस समय नहीं दे रहे हो सत्ता, कौन सा विकार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी आप उनका चिंतन करें, उनकी सत्ता दे तो अभी जिस विकार का चिंतन करेंगे उसी विकार से ग्रसित हो जाएंगे। जो कमजोर अपने को महसूस करता है, देखो दैन्यता भगवत मार्ग की वो अलग बात है, लेकिन विकारों के लिए कमजोर होना ये भगवत मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं है। सहना ही तो है ना, भोगने के बाद तो और डबल सहना होता है। तृष्णा होती है और कामना होती है, दोनों। जब तक भोगा नहीं तो केवल कामना थी, और जब भोग लिया तो उसकी तृष्णा भी साथ है, तो जलना तो पड़ेगा। तो ऐसे जो भयावह दृश्य उपस्थित कर रहा है मन विकारों को लेकर के, उपासक को कभी नहीं कमजोर पड़ना है। अपने मन की बात किसी साधक से भी नहीं कहनी कि मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर ये विकार। बिल्कुल उनकी सत्ता नहीं देनी। तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें दुखी नहीं होना, तुम्हें रोना धोना नहीं है। अब सहा नहीं, मार देंगे, पक्का मार देंगे, भागना पड़ेगा। ये वीरों का मार्ग है। हो भयभीत छोड़कर साहस, जो का पुरुष भाग जाता। का पुरुष कहते हैं कायर पुरुष को। इस मार्ग से अब हम नहीं, अब हम भोगों के लिए जा रहे हैं, तो जाओ। क्या आगे लिख रहे, भाग न पाता, गिर पड़ता हो, बुरी तरह कुचला जाता। ये विकार उसका नाश कर देते, फिर रास्ता नहीं रह जाता। जो चढ़ाई का भगवत मार्ग का बहुत बहुत बहुत
भयभीत करने वाली ये बात है। अगर भगवद आश्रय छोड़कर भोगों में आप चले गए तो देखो, धाम छूटा, प्रिया जो छूटी, नाम छूटा। ऐसे तो जप नहीं पा रहे हो, अपराध करके जप पाओगे? अपराध का सीधा प्रभाव होता है भजन ना होने देना। जैसे कोई सोचे कि हम मनमानी आचरण करेंगे, गुरु आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध, और फिर मंत्र जप लेंगे, भजन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। एक बार भी निज मंत्र स्मरण नहीं कर सकते, एक बार भी आप भगवत स्मरण करने का अधिकार नहीं रख सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। लड़ना है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। कायर पुरुष की तरह भाग कर जाओगे तो कुचले जाओगे, और अगर धैर्य पूर्वक रहोगे तो कह रहे हैं, पर जो कर विश्वास ईश्वरी बल पर, सम्मुख डट जाता। अब तुम मरना है, चाहे जितना कष्ट हो, मृत्यु से भयानक कोई कष्ट नहीं होता। अब मुझे श्री जी की प्राप्ति करनी है, जितना दुख चाहो प्रभु आप दे लो, आप दे लो, छूट है आपको, जितना दुख चाहो। इतना तुम्हारा सोचना होगा कि दुख भाग जाएंगे, कोई दुख छुएगा नहीं तुम्हें। उससे डर वे भाग छूटती नहीं, दुखी वो हो पाता जिसने निश्चय कर लिया कि अब सारे दुख मुझे भोगने हैं, पर हम प्रियाजू को, प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू के चरणारविंद की उपासना को कदापि नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए सब डर जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर हम कायर पुरुष जैसा आचरण कर बैठते हैं। गलती हो जाती है कि हम विषय सेवन में ही शांति का अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हम ये विषय सेवन कर लें तो हृदय शांत हो जाएगा, जलन मिट जाएगी, कुचले जाओगे, परमार्थ से बहुत दूर कर दिए जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। माया का खेल ऐसा है, पता थोड़ी चलता है कि हम भ्रष्ट हो गए, पता थोड़ी चलता है कि हम इतने नीचे उतर गए। जब कोई महात्मा आपको दर्शन कराएगा कि आप कितने नीचे गिर गए, तब आपको पता चलेगा। गिरते समय पता नहीं चलता, माया का ऐसे ही भक्ति का खेल है। चढ़ते समय पता नहीं चलता कि कितनी ऊंचाई पर आप चढ़ते हैं। जब गुरु कृपा से कहीं ऐसे द्वंद्व उपस्थित होते हैं और उन द्वंद्वों पर आपका हृदय विचलित नहीं होता, तब पता चलता है कितनी कृपा भक्ति की है कि हमें इस ऊंचाई पर बैठाल दिया कि मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। पर ये डट वही सकता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लिया है। श्रीपाद करें, राधा दास्य, मुझे श्री जी चाहिए। जिसने मन में ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे प्रियालाल चाहिए, तो उसकी चाह में इतनी सामर्थ होती है कि सबसे लड़ सकता है। जैसे धन की चाह आने पर चोरी करने के लिए भी उतारू हो जाता है, हिंसा करने के लिए भी उतारू हो जाता है, उसको कुछ भी डर नहीं लगता। एक धन का लोभ चढ़ता है तो प्राणों को सौंप दिया, भय को बिल्कुल रौंद दिया, और जैसा भाव बना वैसा कर बैठा। और आप प्रभु को चाहते हैं और आपको डर लगता है। आप परम धन श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अब अपना अधिकार, अपना पन, अपना महत्व श्री लाडली जी के चरणों में, हे प्रभु, हे प्रिया जी, ये प्राण, ये तन, ये मन आपको समर्पित है। अब जैसा जी चाहे वैसा आप करो। यही है सुदृढ़ योद्धा भगवत मार्ग का। अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना जीवन जब तक जीवन धन के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज करें, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रख रहे हो मैं राजी हूं उसी में, जो ही प्यारो करे। ये सिद्धांत, ये रोना धोना नहीं। ये जैसे कभी कभी उपासक वहां प्रश्न कर देते हैं जाके, भजन में मन नहीं लगता, हमें लगता है हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे क्या? आप चल रहे हो या गोद में बैठे हो? पहले निश्चय करो। यदि चल रहे हो
तो इतनी टांगों में दम नहीं है कि ये चढ़ाई तुम चढ़ पाओगे। तो गोद में बैठे हो तो चलने का तुम्हें डर फिर क्यों है? श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। पहली बात तो तुम चल नहीं रहे हो, तुम गोद में बैठे हो। ये जो सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहो बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। ये चलने वाले पथिक का नहीं है, ये समर्पित पथिक का है। बैठ गया प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर। दूसरी बात, कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है, वो टिकाऊ थोड़ी है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहन दूजी चाल। कभी कभी मन नहीं लगता है तो क्या, अरे वो स्थिति आई है, प्रमाद की स्थिति, तमोगुण के कारण कोई कुसंग बन गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति आई है कि आपको डर पा रही है कि भजन नहीं होगा, हम पूरा जीवन निर्वाह नहीं कर, नहीं, ये तात्कालिक है। थोड़ी देर में कोहरा हटेगा और आप प्रसन्न मन से चल पड़ेंगे। हे प्रभु, ये जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है, क्या परेशानी? हे नाथ, मेरा मन, मेरा तन, मेरा प्राण आपको समर्पित है, आप जैसा चाहो खेलो, मत सकुचाओ, अभी आपका है, आप जैसा चाहो। फिर आप शिकायत कैसे करें? फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है? ये जब तक मेरे 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 तब तक नहीं हटा पाओगे। और ये आपको दिया, अब इसमें काम रखो या आप रहो, इसमें प्रेम भरो या आप इसमें विकार भरो, आपको पूरी स्वतंत्रता है नाथ। उसी दिन से आप देखेंगे मन निर्मल होने लगा। क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तभी तक ये सारे विकार आक्रमण करते हैं। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ कि वो दिव्य निर्मलता, दैवी संपदा के भागवतिक सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। जिस समय आपको मान अच्छा लगे, अपमान दुखित, तो समझ लो आपका अहम अभी समर्पित नहीं हुआ। उपासक का जब अहम समर्पित हो जाता है तो मान अपमान सुख दुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध। तुम ही मेरे कैवल्य परम पद हो, और बंधन है तो सिर्फ आपका ही बंधन है। ये आप ही हमारे मोक्ष हो, आप ही हमारे बंधन हो, आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो, आपसे ही सब कुछ है अब हमारा। अभी अभी निश्चिंत हो जाओगे, अभी निश्चिंत हो। आपको क्या परवाह? जब आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो अब जिम्मेवारी प्रभु की है। पर आप समर्पित वाणी से केवल कह रहे हैं, अभी अहम है। आपको पता लग रहा है कि भगवान पता नहीं संभालें कि न संभालें, गति बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं लाभ मिलेगा कि नहीं। ये शरणागति का लक्षण नहीं है। छूटे सभी अन्य आश्रय, अब मिटे सभी संबंध अनित्य। ये जो अनित्य संबंध है, हम लोग समझते हैं कि बाहर से बाबा जी बन जाने पर छूट जाते हैं। भ्रम में मत रहना, ये किसी कपड़ा बदलने से छूटने वाले नहीं है, ये अंदर की बात है। जो जड़ चेतन का संबंध है, ये अंदर का संबंध है। बाहर का घर छोड़ दिया, बाहर के संसारी कपड़े छोड़ दिए, बाहर का भाव दिखाते कि हम वैराग्य से हैं, लेकिन अंदर की बात देखो। संबंध अगर प्रभु के अलावा किसी और से है, वो क्यों न तन हो, वो क्यों न कोई विषय हो, क्यों न कोई सुख हो, चाहे लोक लोकांतर का कितना भी बड़ा सुख हो या सिद्धि हो, वो अभी राग रहित नहीं हुआ है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष जो निरंतर भगवान की लीला में डूबे, वो कह रहे हैं चिंतन संबंध का बोध कराता है और संबंध ही चिंतन में स्थित रखता है। अब आप देखो आपका चिंतन क्या चल रहा है। महापुरुषों के वचन है, चिंतन आपका जहां है, आपका संबंध वही है। अगर प्रियालाल का चिंतन चल रहा है तो प्रियालाल से संबंध है। शरीर का चिंतन है, इंद्रियों का, भोगों का, वस्तु का, व्यक्ति का। ध्यान दीजिए, आपका संबंध जहां होगा वहीं चिंतन होगा, और जहां चिंतन होगा वहीं संबंध माना जाएगा। आप कहते हैं हमारे माई श्यामाजू का राज, कहां चिंतन है आपका? शीघ्रातिशीघ्र चिंतन को संभालिए। यदि कोई भी लौकिक कामना रही
तो एक ना एक दिन गिरने पड़ेगो। पूज्य बाबा कह रहे हैं अगर कोई भी लौकिक कामना आपके अंदर अभी, तो वो गिराएगी, आपको गिराएगी। इसलिए यासों कामनान को ढूंढ ढूंढ के निकाल फेंके। देखो अपने चिंतन में कौन सी कामना बहुत जोर कर रही है, प्रभु के नाम बल से उस कामना को छोड़िए, उसमें सुख नहीं है। उपासक जब तक सत्यता से इनकी तरफ ना चले तब तक ये कामनाएं अपना अधिकार रखती हैं। जहां सत्यता से चलने का भाव आया तो ये स्वतः ही कामनाएं नष्ट होने लगती हैं। उद्देश्य में दृढ़ता, सत्यता, तो सतमार्ग आगे को खुल जाएगो। सब बानक बनतो चलो जाएगो, सहायक मिलते चले जाएंगे। कुछ प्रश्न करते हैं क्या नरसिंह जी जैसा प्रेम कई जन्मों की साधना के बाद होता है? पूज्य बाबा से नरसिंह जैसा प्रेम क्या एक जन्म में नहीं हो सकता है? बाबा ने कहा हां हो सके है, यदि सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो। क्योंकि सदगुरु कृपा दृष्टि सेवाकों प्राणनाथ के मिलवे की ताई रोएबो सिखाए दे। क्योंकि प्राणनाथ ही स्वयं श्री सदगुरु बन के मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन देख नहीं पाते। अगर हम परब्रह्म भावना सदगुरुदेव में करें तो हमें साक्षात्कार किसका करना है? हम रात दिन चकोर की भांति अपने आराध्य देव को ही तो देख रहे। पूज्य बाबा श्री प्राणनाथ स्वयं सदगुरु बनिके मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। अपने मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। देखो प्रिया प्रीतम, इस संसार की वस्तु की तरह कोई चमत्कार कि भाई ऐसे किया प्रिया प्रीतम, ऐसो ना है। ये चमत्कारन में जो फंस गए, जो सिद्धिन में फंस गए, वो तो जान ही ना पावे प्रिया प्रीतम को। यह अलभ्य वस्तु है, ये गूंगे को स्वाद है। बस प्राणनाथ कब मिलेंगे, प्राणनाथ कैसे मिलेंगे, मैं संसार को कैसे भूलूं, ये हृदय में टीस जो कल कर चर्चा कर, ये गुरु कृपा से केवल होती है। एक पीड़ा हृदय में होनी चाहिए। साधन नहीं बताया, यहां बताया कि अगर भगवत प्रेमी सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए, उन पे दृढ़ विश्वास हो जाए, क्योंकि वो अपने मिलवे के ताई ही गुरु रूप धर के अपना रहस्य बताने आए हैं। एक सेकंड के ताई भी अपने आराध्य देव को ना भूले। एक सेकंड के ताई पाठ होए, नाम जप होए, चिंतन होए, या वार्ता होए, या कोई क्रिया होए, बाहरी क्रिया होए या अंदर की क्रिया होए, सर्वप्रथम ये देखना है कि ये सब इनके ताई हुए रहे हो या अपने ताई। एक बात, अंदर की चेष्टा, बाहर की चेष्टा आराध्य देव की, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो रही या अपने मनमानी। यदि इनके ताई हो रही तो प्रेम, और अपने ताई हो रही तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अपने ताई तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अंतःकरण को एकदम खाली करना पड़े। अपनो स्वार्थ नेकहु न छुई जाए तो श्री सदगुरुदेव की कृपा सिंह है और माया बकरी है। देखो पूज्य बाबा के सिंह और सिंह के बच्चा को देखते ही बकरी दुबक जाए है, ऐसे ही माया दुबक जाए। जो सदगुरु का कृपा पात्र है, आज्ञा पालन करता है, तो ये माया बकरी उसके सामने दुबक जाती है। ऐसा नहीं कि उसे फंसा सके। सदगुरु भगवान के दुलारे जीव को माया की ताकत देखिबे कि नाए। देखो
अरे वो ठाढ़ी ठाढ़ी सूख जाए, वाक्य ऊपर कबो अपनो प्रभाव न दिखाए पावे। यह पथ तो श्री सदगुरुदेव भगवान के हाथ बिकायबे पे प्राप्त होता है। साधक अपने मन सो ऊंचो कितनो साधन करे, कितनो ऊंची स्थिति प्राप्त करवे को प्रयत्न कर ले, किंतु अंत में वाको गिरनो पड़ेगो। सदगुरु कृपा। साधक को बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि सदगुरु के सम्मुख रहूं। तभी सेवक जी ने महाराज जो यहां पूज्य बाबा कह रहे कि गुरु सेवा तज करे जिबानी, यह अधर्म यह सभानी, कानी न रसिकन में रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कभी ऐसी परिस्थिति ना हो कि मैं गुरु विमुख हो जाऊं, सदगुरु से विमुख हो जाऊं। देखो, किसी भी महापुरुष के हृदय की स्थिति को जानने के लिए उस कोटि का हृदय होना चाहिए। तो हम उनकी पहले बात माने, उसके अनुसार चले, तो हमें स्थिति का पता चल जाएगा, फिर हमें कोई संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी हमारी मानसिकता बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मन बुद्धि के अतर्क तत्वों में स्थित है उनको हम पहचान सकें। तो हमारी उपासना शुरू होती मानने से, वेदांत की उपासना शुरू होती है जानने से। वो जानकर मानते हैं, हम मानकर जान जाते हैं। पहले हम मान लेते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। भी कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे मानने से क्या होगा, वो है। वही प्रभु अपने आप को जनाने के लिए सोई जाने जी देव जनाई, वो सदगुरुदेव भगवान के रूप में आए हैं। जासो आपको दर्शन करने की सुविधा मिलेगी। अगर गुरु के सन्मुख रहेंगे तो आपको आराध्य देव का जो स्वरूप है गुरुदेव के अंदर छुपा हुआ, इस ढांचे के अंदर, उसकी सुविधा हो जाएगी आपको। उपासक को छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष क्रोध विरोध ये तभी छूते हैं जब गुरु विमुख होता है। पक्का भजन और संत समागम, कोई त्रिभुवन में ऐसी स्थिति नहीं जो प्राप्त न करवा दे। ये दो बात, जो गुरु प्रदत्त भजन है और जो गुरुजनों का संग है, ये दो, ये ध्रुवदास जी ने भी कहा है, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। तो यदि छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष क्रोध विरोध ये हृदय में है तो आप गुरु से विमुख हैं। आप देख लीजिए, अगर गुरु के सन्मुख हैं और भजन हो रहा है और संत संग, तो ऊंची से ऊंची कोई भी स्थिति ऐसी नहीं जो आपको प्राप्त ना हो जाए। अर्थात नरसिंह मेहता जी जैसा प्रेम इसी जन्म में बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाए। रहनी बनाएवे में चूक कर दे हम, पूज्य महाराज जी कह रहे, जाको श्री भगवान की आवश्यकता ही अनुभव ना होए। यदि आप साधना की रहनी जो गुरुदेव ने दी है वैसे चलते रहो तो आपके अंदर भूख बढ़ जाएगी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की। यदि आप उनसे थोड़ा भी विमुख होंगे तो आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी प्रभु की, आवश्यकता भोगों की महसूस होगी। अध्यात्म की नींव है सदगुरु श्रद्धा। संतन की कृपा मनाओ, भक्तन सो मैत्री करो और ये बात मांगो कि हमारे सदगुरुदेव भगवान में अपार श्रद्धा है। मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान को सदैव मेरे मन पे अधिकार हो जाए। अभी हम अपने मन की बात रोते रहते करके अधिकार कहां दिया है। अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो तुरंत दृष्टि पहुंचाओ, सदगुरुदेव भगवान ये आपको दिया हुआ मन है, आप देख लो, राजी हो इसमें जो चल रहा है, आप राजी हो। अगर आप राजी हो तो देख लो, अगर आप नहीं तो चल कैसे रहा है। ये आपको समर्पित मन है। हम नहीं पहुंच पाते सदगुरुदेव तक और अपने अहम में ही सीमित रह जाते हैं।
तो तुमने जो लक्ष्य बनाए है वाको दृढ़तम वाको निष्ठा में बदलना होगो। सब साधन तभी सिद्ध माने जाएंगे जब एकमात्र केवल भगवत चिंतन चलने लगे। बुद्धि की परीक्षा ले खुद, बाबा कह रहे सामने सब भोग हो तुम्हारे, फिर अगर बुद्धि ललचा रही तो उससे पूछो कि क्या तुम प्रभु की प्राप्ति के लिए चली थी? अय बुद्धि, तूने निश्चय किया था श्यामा श्याम, फिर ये कहां राजी हो रही, फिर ये तू आकर्षित कहां हो रही है? संसार की सब वस्तुन को कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े, समस्त संसार तब भगवत स्वरूप हो जाएगा जब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार भजन और किसी भी भोग का कोई आकर्षण नहीं। तब तो यहां कह रहे कि आपका संबंध जहां वहीं चिंतन, जहां चिंतन वहीं संबंध। इसलिए हमें किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए, तो किशोरी जी से ही संबंध और उन्हीं का चिंतन। अगर हमारा संबंध संसार का, शरीर का, व्यवहार का, तो इस पे कोई प्रश्न कर सकता है तो बाबा जी कोई कर सकता है, गृहस्थ तो नहीं कर पाएगा। नहीं, फिर वही आपसे कह रहे हैं, ये अंदर की बात है, बाहर से नहीं। बड़े बड़े महापुरुष पाए गए हैं गृहस्थी में, बहुत ऊंची स्थिति। पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्य श्री भाई जी महाराज, और भी बहुत से ऐसे सदगृहस्थ हुए जो बहुत प्रेम की ऊंचाई पर विराजमान हुए, ज्ञान की उत्तम भूमिका पे पहुंच गए। बात अंदर की है। अगर अंदर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपका चिंतन केवल प्रभुमय होना चाहिए, एक एक क्षण प्रभुमय चिंतन। हमारा चिंतन ही हमारा जीवन है। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, योगक्षेम वाहन भगवान करेंगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, बार बार जीवन का सार चिंतन है, बस ये समझ लो। हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन, श्यामा श्याम का चिंतन, तो जीवन सार्थक है। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर उसी से संतुष्ट होते हैं जो नित्य निरंतर उनके चिंतन में स्थित रहता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए। प्रिया प्रीतम को या हमारे आराध्य देव को और कुछ नहीं चाहिए, चिंतन चाहिए। पकड़ लो इस बात को। तभी बड़े बड़े सम्राट भी वैरागी जनों के आगे मस्तक झुका देते हैं, क्योंकि उनके पास वो है नहीं जो उनके पास है। उनके पास क्या है? चिंतन। अगर आपके पास भगवत चिंतन नहीं है, आप हमारे प्रभु को रिझा नहीं पाएंगे। वस्तुओं से, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से तो साधक, उनकी आराधना करने वाला, वो विरक्त हो जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए। इसलिए श्री राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य, और निरंतर श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहना, और वो होता है सदगुरुदेव भगवान की कृपा से। अगर ये जान जाओगे, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। तो चरणों में प्रणाम करो, उनमें भोग बुद्धि मत करो। मुख की तरफ काम भाव से देखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं संभाष्य नैव क्वचित विषयिणः, भगवत मार्ग के पथिक की रहनी है विषयी पुरुष से, प्रपंची पुरुष से, तार्किक पुरुष से, नास्तिक पुरुष से संभाषण भी नहीं करना, उत्तर भी नहीं देना, राधे श्याम का उत्तर भी नहीं देना। समझ में एक बार आ गया, ये तर्क वितर्क करते हैं, भगवत विमुक्ता इनकी प्रधान वृत्ति है, तो प्रणाम बोले राधे श्याम, उत्तर ने दिया, मन में खूब नाम जप करो, उत्तर दोगे बातचीत होगी। संभाष्य नैव क्वचित, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर श्री जी के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करना है, ये अगर आपकी बातचीत करने की बहुत शौक है तो अपने कुटिया में विराजमान छवि जो लाल बिहारी जी की, उनसे बात करो। उनको अपना हृदय का जो विरह है, जो प्रेम है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उनके सामने रखो, किसी और से नहीं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठले हैं लोग सब
बांट न ली है कोई। मत कहो किसी से अपनी बात, शांत रहो, गंभीर रहो, हृदयाराध्य युगल सरकार से अपनी बात कहो, वो समर्थ हैं आपकी बात सुनेंगे। नैव संभाषण, बिल्कुल किंचन मात्र इस बात को हृदय में बैठा लीजिए कि नैव, बिल्कुल नहीं, संभाष्य क्वचित, बिल्कुल थोड़ी भी बात नहीं करनी, फंस जाओगे। मन को ऐसा लगता है कि सामने से हमें बहुत प्यार और सुख मिलेगा, इसी लोभ में ये फंस जाता है मन, फिर ये जलता है और इसकी जलन को हम अपनी मानते हैं। जब संभाषण करते हैं तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है, स्वाभाविक उसका मनन होगा, आपका हृदय मलिन हो जाएगा ऐसे लोगों के संभाषण से। केशा मप्यति पृच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, तो ये नहीं कहना कि हम भजन में लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं बताना। आपकी गंभीरता का रहस्य कोई जान ना पावे, पर वो प्रापंचिक नहीं होनी चाहिए, भागवतिक। प्रापंचिक गंभीरता, उदासीनता है, ये नष्ट करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मन तुम्हारा कमजोर होता चला जाएगा, बुद्धि तुम्हारी कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि प्रपंच का चिंतन हो रहा है। आगे चल के जिसे डिप्रेशन कहते हैं वही आ जाएगा। भागवतिक, भगवत चिंतन परायण, गंभीर, कोई जान ना पावे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास रहते हो, तुम क्यों गंभीर रहते हो, शांत। केशामप्यति पृच्छतामपि, कोई बहुत अधिकार रख करके आपसे पूछे तो भी श्रीपाद कह रहे पुरो न व्यज्य दैन्यानि च, आप नहीं बोलिएगा और अपनी दीनता कभी प्रस्तुत मत कीजिएगा। ये वो दीनता, अपनी कमजोरी, हमारे पास सर्दी के कपड़े नहीं, हमारे पास ये अव्यवस्था है, ये है, ये है, नहीं। जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। मेरे आराध्य देव जी से जैसे मुझे रख रहे हैं मैं संतुष्ट हूं। किसी भी तरह से अपनी, यहां जो दैन्यता वो भागवतिक दैन्यता की बात नहीं, अपनी कमजोरी की है। नहीं, मेरे प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सहयोग से काम क्रोध आदि को वश में नहीं किया जाता। ये भगवत कृपा पात्र जन भगवत स्मरण परायण होकर इस पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने से कुछ होगा नहीं और दुरुपयोग हो सकता है, आपका उपहास हो सकता है। बहुत पूछने पर भी अपने हृदय की बात ना बतावे, हृदयाराध्य से ही बतावे, और अपनी किसी भी तरह की कमी को किसी ऐसे सबके नहीं, मेरा मन भजन में नहीं लगता, मुझे काम सताता है, मुझे ईर्ष्या है, मुझे द्वेष है, क्या हो जाएगा इससे? उसकी सत्ता पुष्ट हो रही है। नहीं, ये आगमा पाइनो अनित्य, आसाने जाने वाले नहीं। राधा राधा राधा, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। ध्यान रखो, कह रहे हैं न व्यज्य दैन्यानि च, किसी भी तरह से आपके अंदर जो भाव है वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। भागवतिक मार्ग के पथिक हो। ये गुप्त धन भगवदानंद का छुपाने से बढ़ता है, छपाने से नष्ट होता है। जो हमारी कमजोरियां हो हमारे गुरुदेव जानते हैं, हमारे इष्ट देव जानते हैं, वो ठीक कर देंगे। हमें किसी के सामने ये दैन्य प्रस्तुत नहीं करना है, गंभीर शांत। और वास्तविक दैन्य तो बना ही रहता है, क्योंकि जब आप भजन कर रहे हैं, भगवत दासत्व है, तो छोटी सी भी कमी हृदय को जलाती रहती है और ऐसा लगता है कि ये सब हमको संत समझते हैं, पर मैं कितना अधम हूं ये नहीं जानते। वो हृदय ऐसा होता है। कितने बड़े महापुरुष जिनकी अंतर्दृष्टि में निरंतर लीला चल रही, वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहां दैन्यता चरम अवस्था में विराजमान। गोस्वामी जी कह रहे जो मैं
अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं। नाशाम कस्य चिदाद दधन्न च दधत दोषान यथा लाभतः। तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो, प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रही, संतुष्ट रहो। संतुष्ट एन के नवा, शांत। अब ये प्राण प्रभु को समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन समर्पित। अब चाहे वो प्रेम रस दे या जलावें, आपकी मर्जी, आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। साधु की जब तक ये समतामय स्थिति नहीं आती, तब तक बात नहीं बनती। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान। ये संसारिक व्यक्ति नहीं जानेंगे, परमार्थ का मार्ग है। बिना ये समता, आजकल समता व्यवहार में उतारी जा रही है। व्यवहार में समता नहीं होती। बोले एक जैसा सबसे व्यवहार करो, कर ही नहीं सकते। करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप बन जाएगा। एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? पत्नी, पुत्री, माता, बहन एक जैसा व्यवहार कर सकते हो? व्यवहार में बड़ा अंतर आय होगा। लेकिन दर्शन, पंडिता समदर्शिना, समदर्शन, सब में एक भगवान विराजमान, ऐसा हो जाएगा। प्राय लोगों की बात रहती, सबके साथ समान व्यवहार करो। कैसे समान व्यवहार होगा? ज्ञानियों में सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी, और यथा योग्य आसन लगे हुए हैं। क्रम से यथा योग्य, किसी को प्रणाम करके, किसी से प्रणाम करवा के, किसी से हाथ जोड़ के, किसी से हाथ जोड़वा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को देख के, जो यथा योग्य सम्मान। ऐसे भगवान यथा योग्य सबसे मिलते हैं। सबके साथ वर्ताव एक जैसा नहीं होता, वो अज्ञानी है। सब में दर्शन करने का आदेश दिया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान लिख देते हैं समवर्तिना, नहीं लिखा, समवर्तन नहीं। अपने शरीर में समवर्तन, समान भाव से व्यवहार नहीं कर सकते आप। आपका ही शरीर है, गुदा द्वार में हाथ लगा के उसे कितनी बार रज से धोना होता है। कपोल में हाथ लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आप देखो, आपका शरीर है, बराबर हर अंग में कष्ट या सुखद दोनों का हम ही अनुभव करते हैं, लेकिन व्यवहार में भेद है। नीचे के अंगों का स्पर्श होने पर पवित्रता के लिए आदेश शास्त्र का, आप यहां कहीं छू लेते तो हाथ थोड़ी धोते हैं। व्यवहार में भेद है, दर्शन में एक है। जिसको सच्चा ज्ञान है ऐसा है, और जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार एक से, या तो पागल है या मूर्ख है। पंडितः समदर्शिनः, सब में एक तत्व का दर्शन करते हुए यथा योग्य व्यवहार, शास्त्र प्रमाण व्यवहार। श्रीपाद कह रहे, नाशाम कस्य चिदा दधत दधन्न च दधत दोषान यथा लाभतः। किसी से कोई आशा रखना सबसे बड़ा दोष है भगवत मार्ग में। खुली बात संतों ने, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। केवल हमारी आशा श्री लाडली जी महाराज के चरणों से है। अन्य से, व्यक्ति से आशा फिर कैसे? ये बड़ा दोष है उपासक। यही कमी हो रही हमारी रहने में, इसीलिए राधा चरणारविंद का प्रेम हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा। और किसी के प्रति भी हमें दोष भाव नहीं रखना है, भगवत भाव रखना है। पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा रहेगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कई बार सत्संग में चर्चा सुनाई है लाला बाबू जी की, कि रंगनाथ जी के सेठ जी से पूर्व व्यापार आदि में द्वेष था, तो वृंदावन आने पर भी वो द्वेष सुरक्षित रहा। जब
गुरुदेव से कहते कि जो अनुराग का मंत्र है, विरक्त भेष है प्रगट में गुरु प्रदत्त, वो प्रदान रहते थे ऐसे एक लमोटी लगा कर। बड़े धनी मानी पुरुष थे, सब त्याग, पर वो कहते अभी नहीं, अभी नहीं, तुम्हारे हृदय में अभी। समझ गए, जांचा अपने को। जब गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रति शासन भरी हो तो वहां बार बार विनय करके पूछने की जरूरत नहीं। आप एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा आप कहां गलत हो, पक्का। क्योंकि वो हृदय में ही बैठे हैं, उनसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, हमसे क्या गलती हुई बता दो, हम सुधार करेंगे। नहीं, आप उनको साक्षी करके बैठो एकांत में, केवल वही बात तुम्हारे सामने आएगी जो सुधार करना है। यदि सच्चे शरणागत हो तो वही बात बार बार दिमाग में, अच्छा ये गलती है हमसे। समझ गए कि रंगनाथ जी के सेठ जी से थोड़ा, तो सुबह जो भिक्षा बांटते थे तो उसी भिक्षुकों के बीच में लग गए श्री लाला बाबू जी महाराज। जब सेवकों ने देखा, जाके कहा सेठ जी लाला बाबू जी लाइन पे खड़े, तो बड़े कीमती कीमती वस्तुएं लेकर, रत्नहार आदि लेकर, अरे बाबूजी आप लाइन पे ना, भिक्षुक हूं आपका, बस एक मुट्ठी चावल जैसे सबको देते हैं वैसे मुझे दे दो। अरे नहीं बाबूजी आप, नहीं नहीं बस आप कृपा करो। उनका द्वेष उनका नष्ट हुआ, इनके अंदर जो थोड़ा था वो जो ही जा रहे थे वापस तो रास्ते में गुरुदेव मिल गए। कहा आज तुम्हें विरक्त मंत्र देंगे, आज तुम्हें विरक्त भेज देंगे। अपने आप वो खुद जानते हैं कब कहां कैसे, पर अगर थोड़ा भी हम कहीं दोष रखेंगे तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। अद्वैष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी भूत प्राणी से हमारा द्वेष ना हो। ये जो बात कही गई है, विषयना संभाष्य नैव क्वचित, ये अपने बचाव पक्ष के लिए कही गई, वहां दोष दर्शन के लिए नहीं। जिसके संग से भगवत विस्मरण हो रहा है, विषयों को बढ़ावा मिल रहा है, हम ऐसा संभाषण नहीं करेंगे अपने बचाव पक्ष में, अपनी कमजोरी दूर करने के लिए। संतुष्टो वश राधिका पद रसा विष्टोत्र वृंदावने, परम संतोष धारण कर लो। नाम चलेगा तभी ये संतोष टिकेगा भी, ये बनावटी नहीं टिक सकता। नाम 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 से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाम से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। यदि भाव है तो ठीक है, श्रद्धा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। नाम आपका परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। इससे आपको जो लाभ मिलेगा वो किसी साधन से नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। थोड़ा तो विश्वास रखो। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, कलयुग में कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम। बड़े बड़े महापुरुष शास्त्र भरे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपको लगेगा ना काहे को भी परेशान हो जब ये सब कुछ है नहीं, लाभ मिलेगा। आपसे हम प्रार्थना कहते हैं, आप जितेंद्रिय नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जबान से बोलो, जबान से नाम जीह जपी जागही जोगी। नाम जबान से जप करके वो ज्ञान में जग जाते हैं, जबान से जपने के। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर तुभ्यम आपका नाम है प्रभु, गरीय श्याम, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम का निरंतर रटन करने से भव समुद्र ही सूख जाता है। किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं। पता नहीं वो नाम जप नहीं कर रहा, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और वो ऐसे उपदेश कर दे कि आपके नाम के प्रति अरुचि हो जाए, मारे गए। कोई साधन नहीं,
नाम के बराबर कोई साधन नहीं, कोई साधन में इतनी अब दम नहीं है कि हम बराबर उसके बल से परम पद प्राप्त कर सके, नहीं है। अंतःकरण को झांक के देखो, थोड़ी थोड़ी देर में राग द्वेष के खेलों में ऐसा फंसा हुआ है कि परम पद क्या, मनुष्यता नहीं टिक पा रही। मनुष्यता, साधुता और प्रेम भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव, ये बहुत नाम नाम सब भाव प्रदान कर देगा। इसलिए कह रहे संतुष्ट हो, नाम मिल गया ना, संतुष्ट हो जाओ। अब कोई कृपा की हमें आवश्यकता नहीं, कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। नाम साक्षात कृपा है, एक साक्षात कृपा। हमारे प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर दी जो हमें नाम सुनने को मिला, नाम जपने की प्रेरणा मिली, नाम जप शुरू हो गया। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रभु की कृपा से प्रभु जी का नाम सुनने को, जपने को मिलता है। नाम का फल नामी से मिलन होता है, यही परम लाभ है। उसे दंपति संपत्ति रूप में प्राप्त हो जाते हैं जिसकी जिह्वा पे नाम चलता रहता है। नाम चल रहा है, आप वास्तविक धनी हो। नाम चल रहा है, अब कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, दुर्गति नहीं कर सकता। तो कह रहे संतुष्टो वश राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावने, तुम संतोष धारण करो, परम संतोष। ये नाम से ही होगा, नाम से ही होगा। हमारा एक एक श्वास जब कई कई नाम रटते हुए व्यतीत होगा ना, तो आप सब कुछ सहने की सामर्थ्य, सब कुछ त्यागने की सामर्थ्य, बड़ा बल है नाम में। एक अद्भुत शीतलता रहती है, एक अद्भुत बल रहता है लड़ने का। ये जो विषयों का चिंतन करते हैं, मलिन बुद्धि, भला कबाड़ तौलने वाले तराजू में सोना नहीं तौला जाता, उसके अलग होते हैं तराजू। ये कबाड़ बुद्धि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें सुख ढूंढ रही है, ये बुद्धि परमानंद का निर्णय करने लायक नहीं रह गई है। नाम जप करो, यही बुद्धि पवित्र होगी, सूक्ष्म होगी, तब वो प्रेम का जो स्वरूप है ना, वो सूक्ष्म तरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है अनुभव। वही अनुभव कराती बुद्धि जो निरंतर नाम, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। वो बुद्धि जो निरंतर भजन का निश्चय कर चुकी है, संतुष्ट हो, संतोष प्राप्त हो जाता है। राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावन, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के रस में आविष्ट होकर वो जहां भी रहे वृंदावन में ही रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसके मन में वृंदावन चलता रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी रहनी से रहो तो स्फुरद राधा पदाम्भोज दास्य लास्य कदा हृदय। हृदय में ऐसा कब होगा जब हम ऐसी रहनी से रहेंगे कि श्री स्वामिनी जी के चरण स्फुरित हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में नृत्य कर रहे हैं, रसमयी लीलाएं कर रहे हैं। तो कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहे तुम्हारी आकृति भी मोहित करने वाली हो जाएगी और तुम्हारा स्वभाव भी, दोनों। हमारी स्वामिनी जो ऐसी है कि जो इनको देखने चले वो देखने योग्य हो जाता है। हाँ, ये ऐसी देखो माई सुंदरता की सीमा, उसका स्वभाव भी सुंदर हो जाता है, उसकी आकृति भी सुंदर हो जाती है। कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। किसका? जिसके हृदय में राधा चरणारविंद का स्फुरण हुआ, उसकी आकृति भी लुभायमान हो जाती है। जो देखे वो लुभायमान हो जाए, उसका स्वभाव जो देखे कैसा मृदु स्वभाव, क्योंकि स्वामिनी का स्वभाव उतरता है, स्वामिनी का प्रभाव उतरता है। हम ऐसी रहने से रहें कि इसी जन्म में जिनसे हम बहुत जन्म से बिछुड़े हैं, उन अपने प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम की प्रेममयी भक्ति, अखंड स्मृति
निरंतर सेवा चिंतन ये हमें प्राप्त हो जाए, उनका सानिध्य प्राप्त